अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक बार फिर सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं तय वाली बिरयानी। तो 100% आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो सबसे पहले हमने इसमें पतीला ले लिया था, उसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया था। तकरीबन मतलब मसाले के हिसाब से जितनी हम बिरयानी बना रहे हैं उस हिसाब से हमने तकरीबन आधा किलो जितना हम पहले ऑयल डाल दिया था। ऑयल डालने के बाद जो है इसके अंदर हमने प्याज एंटर कर दी थी। हमारी कटिंग की हुई थी तकरीबन आधा किलो जितनी थी, मतलब आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर इतनी। तो इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, इसको ब्राउन होने के लिए रख देंगे। तब तक आप लोगों को मसाले वगैरह जो है वो दिखा देंगे। तब तक सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर चाहे आप लोगों ने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर जो है डालने के लिए अदरक लहसुन लिया है, पेस्ट बना के लिया है 2 से 3 खाने के चम्मच। और उसके बाद जो हमने मसाले लिए, नमक ले लिया 2 चम्मच जितना, और बिरयानी मसाला जो है पैकेट का वो ले लिया है 1.5। और उसके बाद लाल वाली मिर्चें दी और गरम मसाला था और ऐड ले ली थी और काली मिर्चें दी। और जो साबित भी हमने गरम मसाला लिया है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह हमने ले लिया था। इसको अलग से हमने निकाल दिया, आप लोग देख सकते हो। अगर दूसरे मसाले वगैरह आपको चाहिए मतलब पहले से एक साथ लेने के लिए, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में सारे मसाले लिखे हुए देख सकते हो, सबसे पहले रख सकते हो। और उसके बाद जो हमने टमाटर ले लिए थे और जो लाल हरी वाली मिर्चें भी ले ली थी लंबी लंबी काट के। और हमारी जो प्याज वो ब्राउन हो गई थी, उसके अंदर जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट वो डाला था। अब जो गरम मसाला जो हमारा रखा हुआ था साबित वो डाल दिया था। थोड़ी देर इसको हम चम्मच घुमा लेंगे। चम्मच घुमाने के बाद इसको मतलब थोड़ा सा पकाने के बाद जो है इसके अंदर हमने अलग से ले ली थी चिकन भी ले ली, तकरीबन 1.5 किलो जितनी कटिंग करके हमने साफ़ धो के रख ली थी। वो भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो हमने मसाला डाला हुआ है उसके अंदर। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो हमने सफाई वगैरह इसकी सही से कर ली थी। तो उसके पहले जो हम मसाला वो हमारा हो गया तैयार। उसके अंदर हमने टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ी देर चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद मतलब थोड़ी देर जो है पक जाएगा, टमाटर गल जाएगा और इसके अंदर जो मसाला सही से मिक्स हो जाएगा। और सही से मिक्स होने के बाद जो है इसके अंदर जो हमने मसाले अलग से मिक्स करके रखे हुए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको सही से चम्मच चला लेंगे और जो है मसाला मतलब बिल्कुल टमाटर थोड़े बहुत गल जाएंगे। इसी हिसाब से हम इसको थोड़ी देर के लिए मतलब ढक्कन दे देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, तकरीबन ज़्यादा नहीं। तो इसके अंदर जो हमने मसाले जो भी थे मिक्स किए हुए वो डाल दिए थे और उसके अंदर जो हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे। तो दोस्तों कुछ दिन हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ी मसरूफियत वगैरह थी, तो बहुत दिनों के बाद वीडियोज़ आए। तो इसको 5 से 6 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था। और उसके बाद जो हमने इसके अंदर ऑलरेडी चिकन जो रखी हुई थी वो डाल दिए चिकन, और इसको मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए भुनने के लिए रख देंगे। सही से चम्मच से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो है इसके ऊपर मतलब आपकी मर्ज़ी, अगर चाहे ढक्कन दे दें 10 से 15 मिनट तो दे सकते हैं, वरना हमने जो है इसके लिए आलू भी कटिंग करके रख लिए थे बिरयानी के लिए। तो इसके जो आलू की साइज़ बिल्कुल छोटी नहीं करें, मतलब सही होनी चाहिए वो रख दें। और उसके अंदर जो हमारी चिकन मतलब थोड़ी सी पक गई है, वाइट जो कलर था वो ख़त्म हो गया है। इसको 15 से 20 मिनट पकाएंगे और 15 से 20 मिनट मतलब सही हो जाएगी, गोल्डन कलर सा हो जाएगा और सही से हो जाए तो इसके अंदर जो है हमने आलू हमारे जो रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं। और ये मतलब बिरयानी का मसाला है। उसके बाद हम पानी वगैरह बॉईल करेंगे तो आप लोगों को आगे ज़रूर पता चलेगा। तो इसके अंदर हमने अभी आलू डाल दिए हैं, जो हमारी चिकन थी वो थोड़ी देर पकी थी तो उसके अंदर हमने आलू डाल दिए हैं सारे। आलू डालने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मतलब पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करें, इस टमाटरों का होता है या वगैरह ऑयल वगैरह सही होना चाहिए ताकि फिर मसला नहीं हो। तब तक ये पकता रहे, इसको ढक्कन दे देते हैं। हमने इसके लिए अलग से पानी ले लिया है, जो हमने चावल इसके अंदर बॉयल करने हैं और फिर निकाल देने हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया है, पानी अलग से भर के ले लिया, मतलब चावल जितने उसके डबल नहीं, उसके मतलब ट्रिपल कैसे का 3 गुना ज़्यादा ले लें चावल से। तो उसके बाद जो हमने इसके ऊपर ढक्कन दे दिया थोड़ी देर के लिए, जो हमारा मसाला बन रहा था और पानी भी बॉयल हो गया है साथ में और मसाला भी पक रहा है। इसको भी हम ज़्यादा फुल गैस नहीं करेंगे और सही से मतलब पकने देंगे।
तब तक हमने जो पानी लिया था उसके अंदर नमक डाल दें। नमक जो है अपने हिसाब से कम नहीं डालें, थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए पानी, क्योंकि ये निकलेगा तो नमक सारा उसके अंदर निकल जाएगा। और मसाले में भी सही से डालें अपने हिसाब से। जो हमने चावल रखे थे 2 के, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिए है। इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे। और दूसरी बात एक नोट करें, इसके ऊपर ढक्कन नहीं दिया करें ताकि चावल जो है वो नरम ना हो। जब भी बिरयानी के लिए चावल बॉयल करें तो इसको ढक्कन नहीं दिया करें, खुले रहने दें। और चावल जो हमने तो कम छोटे वाले लिए थे, आप इनको मतलब बिरयानी के जब भी लो तो कोशिश ये किया करें लंबे वाले चावल अच्छे वाले लिया करें तो सही रहेंगे। तो ये मैंने थोड़ी जल्दी बनाई थी, इस वजह से चावल हमारे बॉयल हो गए, जो हाथ में मतलब टूटने से हो जाए तो मतलब सही है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए हमने इसका अलग से जो मसाला ऊपर डालेंगे वो भी ले लिया, हरा धनिया है और हरी वाली मिर्ची भी ले ली 6-7, और नींबू भी काट लिया है। और ये है जो ज़र्दे का कलर भी ले लिया, हम इसके ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको मिक्स करने का जो तरीक़ेकार है वो आप लोगों को बता देते हैं कैसे सही से मिक्स कर रहे हैं। ये जो इसका ऑयल ज़्यादा होता है बिरयानी का, वो थोड़ा सा पहले पतीली में डाल दें ताकि ज़्यादा चावल जो है वो लगेंगे नहीं। थोड़ा सा डाल दें, इसका मतलब तला ढक जाएगा सही से। और इसके ऊपर जो हमने फर्स्ट में जो इसको सही से मतलब मिक्स कर लें, मतलब नीचे से जो भी है ना ऑयल एक साइड नहीं हो, मतलब सारे में लगा दें। और उसके बाद जो हम इसको फर्स्ट में वाइट चावल डाल देंगे और थोड़ा सा तला ढक जाएगा तो उसको इतना तक, तो उसके ऊपर जो हम मसाला जो रखा हुआ है वो डाल देंगे और इसको सही से मतलब फैला देंगे। और उसके बाद जो है हमने चावल रखे हैं वाइट, फिर से मतलब चावल ही डाल देंगे। मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ डाल दें तो इसको मतलब 2 से 3 मरहलों में मतलब ख़त्म कर दें। उसके बाद जो हम इसके ऊपर मसाला जो रखा हुआ था हमने वो ऊपर छिड़क देंगे। हरी मिर्चें हैं, धनिया है और नींबू वगैरह, ये इसका जो है अच्छा सा मतलब एक खुशबू भी अच्छी सी आती है और टेस्ट भी अच्छा सा आता है इसका। तो इसको में सिरका वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें डलती है, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगरचे हम इंशाल्लाह टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा ईजी होंगे तो ज़रूर इस सारी चीज़ों को बताएंगे। तो सारे मसाले इसके ऊपर छिड़क देंगे और जो इसके ऊपर हमने नींबू रखे थे वो भी इसके ऊपर डाल देंगे, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे, एक जगह पे नहीं सारे डालें। और इसको सही से मिक्स करने के बाद जो है हमने ज़र्दे का रंग रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर मतलब 2 से 3 जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। जो हमने पानी में घुला के रखा था, या आप दूसरी भी चीज़ होती है मिक्स करने का, और भी तरीक़ेकार होते हैं ज़र्दे के रंग का, तो हम पानी में भी ईज़ी हो जाता है। थोड़ा सा प्याली में डाल के कर दें और उसके बाद जो हम इसको ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न दे कर रख लिया था। देख सकते हैं कैसा लुक है। और इसको डिश में हम निकाल देंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लग रहा होगा और बहुत मज़ा आएगा, आप ख़ुद भी ट्राई करें। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को ज़रूर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर दें और हमें दुआ में याद रख दें। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।